हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड है और लेक्चर नंबर 3 है। तो इसको आज देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, वी आर गिवन ए इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू 2 3 4 2। These are the elements inserted in the matrix, and B is equal to 1 minus 2 3 5, and C is equal to 3 मैट्रिक्स दी गई हैं, -2 3 5 एंड 4। इन मैट्रिक्स में रो और कॉलम 2 क्रॉस 2 जो है रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ए बी सी वैल्यूज हैं। क्या करना है? तो फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, हमको ए और बी ऐड करना है। फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी। So these are the very simple question, putting the value of a from here and b from here, and after that adding the elements 4 2 and b की वैल्यू डाल दें, यहाँ पे पुट कर दें 1 minus 2 and 3 5। सो इनकी एडिंग वेरी सिंपल है, बिकॉज हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो एलिमेंट्स नंबर 2, फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है। तो 2 और 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कॉर्नर पे 3, एंड ये एलिमेंट नीचे जो है फर्स्ट कॉलम का 3 है और यहाँ फर्स्ट कॉलम का -2 है। तो 3 में से ये 2 जो है सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा? 1, क्योंकि माइनस है ना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड 4 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 7, एंड 2 और 5 कितने हो जाएंगे? 2 और 5 वो भी 7 हो जाएंगे। सो दिस इज द आंसर। बाय दिस मेथड वी कैन ऐड 2 मैट्रिक्सेस, 2 और 3 जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज a minus b. Similarly, as we add a and b, here we subtract a 2 3 4 2, माइनस लगाया, b की वैल्यू पुट कर दें 1 minus 2 3 and 5। इसको कैसे करेंगे? इसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, बट यहाँ पर हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। उससे अच्छा ये रास्ता रहेगा कि ये हम 2 3 4 2 लिखें और यहाँ पर प्लस कर दें और ये माइनस जो है ये अंदर सप्लाई कर दें। हर एलिमेंट के पास में इस माइनस को भेज दें। तो -1 और माइनस प्लस का 2 हो गया ये वाला, और फिर -3 एंड -5। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो माइनस का साइन था इसको हमने अंदर एंट्री कर दी, हर एलिमेंट को माइनस दे दिया। ऐसे भी लग जाता है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 में, लेकिन यहाँ पर साइन ध्यान रखना पड़ता, कभी कभी मिस हो जाता है। तो ये करते हैं फिर 2 -1 आपस में क्या करेंगे? 2 में से 1 1 बचा, 3 और 2 ऐड कर दो 5, माइनस जहां होगा वहीं तो सब्ट्रैक्ट होगा। 4 में से 3 तो 1, 2 में से -5, 2 में से 5 माइनस का कितना बचेगा? 3, बिकॉज -5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देगा माइनस का 3 तब भी बच जाएगा। तो ये आंसर इसका आ गया। तो सेकंड पार्ट हो गया, एंड थर्ड, इसका थर्ड पार्ट है 3a - c। 3a - c इज इक्वल टू 3, और a की वैल्यू पुट कर दें भाई 2 3 एंड 4 2,
माइनस सी की वैल्यू वो लास्ट में है -2, 3, 5 एंड 4। अब सबसे पहले हम 3 की अंदर मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स का ये रूल है कि मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कोई भी, तो वो मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबके पास में ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये है मैट्रिक्स का रूल। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। माइनस को हमने क्या कहा था, ये अंदर सप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 हो गया यहाँ पर, माइनस का 3 एंड माइनस का 5 और माइनस का 4 सबके पास में चला गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस में है ऐड कर दें। 6 और 2 ऐड करते हैं, कितने हो जाएंगे 8। ध्यान ये रहे बस पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ही ऐड करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में। तो 9 में से 3 गया 6 एंड 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा 2। दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट थर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो सिमिलरली इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है a इंटू बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन जो है ये काफी अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट है और इसको काफी हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ए बी, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इरेज कर दिया, ए बी है, चलो देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी अभी हमने लिखी थी 2 3 4 2, 2 3 4 एंड 2 और बी की वैल्यू है 1 -2 3 5, 1 -2 3 5। तो ए और बी जो है इसके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है माना जाएगा, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर दी, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है। इसको हम बड़ा ही एक्सप्लेन करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लीकेशन की, और वहां पर बड़ी मैट्रिक्स जो है ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो हमको यहाँ पर बड़ा डिटेल में ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है। सो व्हाट इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। द फर्स्ट एलिमेंट, इसका रूल ये है आर क्रॉस सी, मतलब रो की कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। रो ये होती है और कॉलम ये होता है। अगर रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है तो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट से सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट से थर्ड। फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से करेंगे और थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से करेंगे, लेकिन रो की कॉलम से करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रो and this is the first column of the second matrix. So the first element is 2 and the first element is 1. So here we write 2 into 1 multiply हो गए 2 into 1। फिर आगे प्लस लगाएं, प्लस सेकेंड एलिमेंट 4 इंटू सेकेंड एलिमेंट -2। हमने क्या कहा था, ये रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई, ये बन गई, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो बन गई। अब ये सेकेंड रो है तो ये सेकेंड रो यहाँ बन जाएगी। अगर थर्ड रो होती तो थर्ड रो यहाँ बन जाती। तो रो पहली है तो पहली रो बन जाएगी, सेकेंड रो है तो सेकेंड रो बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है। सो सिमिलरली अब हमें सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर सेकेंड कॉलम पे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट रो की 3 एलिमेंट है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, फिर प्लस लगाया जाता है 2 इंटू, अब ये सेकेंड एलिमेंट है और इसका सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड को सेकेंड से बस इतना ध्यान रखना -2। सो बोथ द रोज आर मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम। कॉलम फिनिश हो गया। अब सेकेंड कॉलम का नंबर आया तो ये सेकेंड कॉलम पे बनेगा, अभी तो ये फर्स्ट कॉलम बना है। तो दोनों रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई, अब दोनों रो की सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 इंटू उसका फर्स्ट एलिमेंट 3, फिर
प्लस लगाया जाता है। 4 सेकेंड एलिमेंट है और इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है 5। नाउ द सेकेंड रो 3 इंटू 3 प्लस लगाओ 2 इंटू सेकेंड एलिमेंट 5, इसका सेकेंड एलिमेंट उसका भी सेकेंड एलिमेंट। बस इसको जरा डिटेल में हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जिससे कि हमको आगे मैट्रिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, plus 5 4 जा 20, and 3 3 जा 9, plus 5 2 जा 10. Now solving these, either they are adding or subtracting. We know that -8 and +2 क्या बचेगा माइनस का 6। जो ज्यादा ग्रेटेस्ट होता है नंबर, वही नंबर का साइन बचता है, ये ध्यान रखना है। इसमें 4 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का ही तो बचेगा, क्योंकि ज्यादा कौन है माइनस वाला एलिमेंट ज्यादा है तो माइनस बचेगा। एंड दीज टू आर पॉजिटिव, सो 20 + 6 that is 26, and 9 and 10 19. So this is the answer of the two vertex multiplication। इसका हमको इस तरीके से करना है, तो मल्टीप्लीकेशन ही इसका ज्यादा मैट्रिक्स में ध्यान देने वाला होता है। नाउ सिमिलरली we have to find the value of fifth part, that is BA। so self do it। यहाँ पर b की वैल्यू डाल देना, यहाँ पर a की वैल्यू डाल देना, सिमिलरली मल्टीप्लाई कर देना ऐसे ही, राइट। तो सेल्फ इसको सॉल्व कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कह रहे हैं कि सॉल्व करना है। these two matrices are, फर्स्ट क्या है ए बी बी ए, इस तरीके से गिवन है, प्लस ए बी एंड बी ए, ये गिवन है। अब इनको दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों के बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, तो दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड कर दे, पहला एलिमेंट ए है ए, ये पहला एलिमेंट ए, तो ए में ए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a। अब ये सिंपल है तो इसको लिख के क्या लिखा है a + a, नहीं 2a। इसका सेकंड बी, उसका भी, तो कितना हो जाएगा 2b। माइनस बी है और प्लस का बी है, तो माइनस बी और प्लस बी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कट हो जाता है 0। ए और ए ऐड करते हैं तो 2a हो गया। सो दिस इज द आंसर, राइट। सिमिलरली ऐसे ही और भी दिए हैं। सेकंड पार्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसा गिवन है वैसे उतार लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट वर्टेक्स एंड द सेकंड वर्टेक्स इज 2ab 2bc 2ab 2bc and -2ac 2ac and -2ab. अब these two matrices are given but the sign is plus, so we have to add the first element is in the first element and second element is the second element. This is the method of adding. now तो इसके एलिमेंट को उसके एलिमेंट को ऐड करें तो लिख लेते हैं, चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे 2ab, दिस एलिमेंट एंड a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ये वाला एलिमेंट। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। नाउ नीचे क्या है, फोर्थ एलिमेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2ab -2ab। Here we observe that this is a formula of
ठीक है, आइडेंटिटी है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac दैट इज ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc दैट इज बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. राइट. Similarly, third part. थर्ड पार्ट में मैट्रिक्स दिया है वो है 3x3. ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड हो पाएगा. क्या है, -182 -182 and the second column is 458 458 and the third column is -6 16 and 5 plus second matrix is 12 8 3 12 8 3 and 702 702 and third column 654 6 5 and 4. क्या करना है, only we have to add the elements, first element in the first element -1 and 12 इसको ऐड करें. अब चूंकि यहाँ पर माइनस है ना तो 12 में से माइनस का 1 11 हो गया, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 4 और 7 11, 5 और 0 ऐड करो तो 5 भी रहेगा, 8 और 2 10 हो गया, -6 + 6 तो 0 हो गया, 16 और 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 21, 5 और 4 कितना हो गया 9. आंसर हो गया. तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम थर्ड अगर कॉलम ऐड कर रहे हैं तो थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम में, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में एंड फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करते हैं, वही सेम एलिमेंट. नाउ द लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट. द फर्स्ट cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक है, cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x एंड यहाँ पर sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस क्या ऐड करना है इसमें, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स and cos square x sin square x. This is the very simple question because trigonometrical formula यहाँ पर हम मिल जाएंगे. सो कैसे ऐड करेंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करना है, बस इतना ध्यान रखें, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. ना सेकंड एलिमेंट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका सेकंड नीचे है cos स्क्वायर प्लस को देख लें साइन स्क्वायर और इसका साइन स्क्वायर के बाद में cos स्क्वायर एक्स, हियर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. We know that sin square x plus cos square x is a trigonometrical formula that is 1 1 1 1 1. All the formulas same हो गए. Sin square plus cos square is 1. Sin square plus cos square is 1. So this is the answer. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3. इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो अभी इसमें मैट्रिक्स की इक्वेशंस जो है आगे सॉल्व करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. तो हम इसीलिए डिटेल में इसको क्वेश्चन को लगवा रहे हैं, वरना शार्ट कर सकते हैं. शार्ट जो है अभी ठीक नहीं है. क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ए बी माइनस बी ए, दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी एंड बी ए. ये एलिमेंट्स अंदर दिए गए हमको, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करने का क्या है, हमें बताया था
रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी जाएगी, तो रो पहले ले लें, कॉलम भी पहले रहेगा। तो ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से करेंगे, फर्स्ट की फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस लगाएंगे, बी की किससे करेंगे, सेकंड की सेकंड एलिमेंट से। बस रो से कॉलम पे जाना है, ठीक है। फिर क्या है, सेकंड रो माइनस बी इंटू ए, इसका भी पहला एलिमेंट और कॉलम का पहले पहला एलिमेंट प्लस लगाया जाएगा, ए इंटू बी। देखो ये डिटेल में हम कर रहे हैं। अब उसके बाद सेकंड वाला कॉलम आ गया, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया हमने, फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लेते हैं, जितनी भी रो हो हर रो से फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट। अब जितनी रो है उनको सेकंड कॉलम से करेंगे, तो सेकंड कॉलम यहाँ पर बनेगा, तो क्या होगा, ए इंटू बी, ए इंटू माइनस बी, फिर प्लस लगाया, बी इंटू मल्टीप्लाई बाय ए, सेकंड एलिमेंट है बी, तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट ए, फिर माइनस बी इंटू माइनस बी और प्लस ए इंटू ए, ये है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें, ए की ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस का बी स्क्वायर हो गया, ए की बी से करते हैं माइनस का ए बी, प्लस का ए बी एंड माइनस का ए बी, ये वाला हो गया, प्लस का बी ए और ए बी एक ही बात होती है, तो बी ए क्या ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर और प्लस ए की ए से ए स्क्वायर। अब हम देखते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी प्लस ए बी तो कट हो जाता है जीरो, और ये भी कट हो जाता है, माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ आर सेम, so we write here a square plus b square, so this is the solution of these two matrix, multiply कर दी। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा ध्यान से समझ लो, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में। क्या दिया गया है, वन एलिमेंट है 1 2 3, दिस इज द ओनली वन कॉलम दिया गया है। अब उसके बाद है इसमें रो है 2 3 4, अब देखो तो ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, वी नो दैट, मैंने बताया था कि क्या करना है, हमें कॉलम की रो से करना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, ये 1 इंटू 2, ठीक है, फर्स्ट रो की हो गई 1 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं जो ऐड करें, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 इंटू 2, फिर नीचे लिखेंगे। अब सेकेंड रो आ गई ना, तो प्लस थोड़ी यहाँ लगेगा, अगर और एलिमेंट होते तो यहाँ पर प्लस लगता। फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकेंड रो, सेकेंड रो का फर्स्ट इंटू कॉलम का ये, फिर थर्ड रो 3 इंटू थर्ड रो का पहला एलिमेंट, तो फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर लिया, ये हो गया राइट। अब यहाँ पर 1 इंटू, अब सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, तो सेकेंड कॉलम को कंप्लीट कर लो, सेकेंड कॉलम ये है, तो 1 इंटू 3 कंप्लीट हो गया, और कोई एलिमेंट है नहीं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, और ये थर्ड रो है, थर्ड रो की फर्स्ट सेकेंड कॉलम से करने जा रहे हैं, तो 3 इंटू 3। अब 3 रो है यहाँ पर, और कॉलम फर्स्ट कंप्लीट किया था, फिर कॉलम सेकंड कंप्लीट किया, अब कॉलम यहाँ पर थर्ड वाला, ये वाला ये कॉलम होता है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट से कॉलम से, तो 1 इंटू 4, फिर कितना 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 10, इसका हो गया। तो ये इसके 3.2 के क्वेश्चन 3 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट राइट। अब उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट जो है वो सेल्फ कर लेना, फोर्थ फिफ्थ सिक्स कई पार्ट है इसमें, तो इनको जो है सॉल्व कर लेना, फिर आगे देखते हैं।
आज इतना ही। मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करा जाएगा। तो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें प्रैक्टिस में हमें मल्टीप्लिकेशन काफी ज्यादा करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में करके प्रैक्टिस कर लेना, और फिर आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको।